नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप जुड़ चुके हैं दांगी एकेडमी के एक नए अपडेट के साथ। जैसे कि पता है कि क्या पीएनएसटी की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, मैंने इससे पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ था कि शायद सीट बढ़ सकती है और इसके बाद सीट बढ़ चुकी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब मेरिट लिस्ट आ गई है तो हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या है भाई मेरिट लिस्ट, उसके बारे में देखते हैं कि देखिए ये मेरिट लिस्ट आई हुई है। आप यहाँ पर देखिए कि जो एक कॉमन रैंक दिखाई दे रही है आपको, एक एमपी स्टेट रैंक दिखाई दे रही है और एक दिखाई दे रही है आपको ईएसबी और टीएसटी रैंक। टीएसटी रैंक कुछ और नहीं, ये भाई आपकी यूआर रैंक है। क्या है? ये आपकी यूआर रैंक है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये क्या है? यूआर रैंक। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो, सबसे पहले जो कॉमन रैंक वो होती है जिनमें अदर स्टेट के बच्चे भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एमपी स्टेट रैंक की, जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होता है, ये रैंक उसकी होती है। फिर बात करते हैं जो टीएसटी रैंक जो होती है वो यूआर रैंक की अनरिजर्व कैटेगरी का होता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, आप इनको देखिएगा, ये फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड, ये कॉमन रैंक दी हुई है। यहाँ पर बात कर रहे हैं सेकंड, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, ये एमपी स्टेट की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर रचना की क्या, कौन सी फर्स्ट रैंक दी हुई थी, लेकिन यूआर में इनकी रैंक कैसे दे दिए? सेकंड रैंक दे दिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया होगा और इसका कारण नीट। ठीक है, यदि इनमें इनका अच्छा नंबर आया है तो नीट में भी स्वाभाविक सी बात है अच्छे नंबर आए होंगे, तो इनका रजिस्ट्रेशन ना होने के कारण क्या हुआ कि इन्होंने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो इनकी रैंक यहाँ पर कितनी आ गई? सेकंड आ गई। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देखिए काव्या मिश्रा की बात कर रही है, इनकी रैंक कितनी दिखाई दे रही है? यहाँ पर फोर्थ दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से कुछ जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उनकी रैंक जो थोड़ी है वो क्या हो जाएगी? यहाँ पर यूआर में चेंज हो जाएगी। ठीक है, और जो यहाँ पर मूल निवास नहीं था, देखो उसको यहाँ पर खाली कर दिया गया, मतलब उनको ऐड किया ही नहीं जो अदर स्टेट के हैं। ठीक है, तो कॉमन रैंक की बात करते हैं तो कॉमन रैंक में क्या है कि वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम किस चीज की, कि भाई ये तो रही आपकी किसकी बात? ये मेरिट लिस्ट की बात। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि किन किन का यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, हम उस चीज़ में देखें, ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखो सीट तो बढ़ चुकी, मेरिट लिस्ट आई तो हमको पता चला कि सीट बढ़ चुकी, जिनमें से यूआर में 232 है, वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 87, ओबीसी की 232, एससी की 132, एसटी की 172। इस प्रकार से टोटल सीट कितनी है? 860 टोटल सीट हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किन के भाई यहाँ पर होने के चांसेस हैं, क्योंकि आप देखिए कितनी मतलब 860 सीटें हैं, तो आप अपनी रैंक देखिए और यहाँ पर सीट देखिए। ठीक है, 860 सीट हैं और आपकी रैंक 1000 है, तो कैसा पॉसिबल है? जो 800 के अंदर होंगी जिनकी रैंक, उनका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो यदि आप फिर भी, अब इसके बाद और क्या देखेंगे हम? कैटेगरी रैंक। कैटेगरी रैंक से क्यों? क्योंकि कैटेगरी रैंक में यदि आप 500 के अंदर हैं तो आप भाई अपने आप को सेफ महसूस करो। क्यों? क्योंकि देखो पहली बात तो जो मतलब जितने कॉलेज आए हुए हैं इनमें स्वाभाविक सी बात है बॉयज़ भी सम्मिलित होंगे, तो बॉयज़ के लिए तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं, है ना? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब बॉयज़ तो इसमें से हट जाएंगे, कुछ लोग ने नीट की एग्ज़ाम दिए होंगे वो लोग हट जाएंगे, किसी के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इशू हो जाते हैं, वो लोग हट जाएंगे, है ना? तो फिर आप अपनी कैटेगरी रैंक देखिएगा। यदि आप 500 के अंदर हैं तो आप खुद को सेफ महसूस करना, क्योंकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये था इसका पूरा डिटेल। ठीक है, आपकी मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम चेक कीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ठीक है, काउंसलिंग चल ही रही है। ठीक है, चॉइस फिलिंग करवाइए और इस चीज़ के बारे में आप देखिए कि अपनी रैंक चेक कर लीजिए पहली बात तो। ठीक है, इसके बाद आप आगे कदम बढ़ाइए। तो यदि आपको और कोई भी अपडेट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उसी अपडेट के साथ आपके सामने आएंगे। थैंक यू, जय हिंद।